विगत दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं से नौकरियां सर्जन का जो वादा किया था, उसी वादे, उसी संकल्प की संकल्प सिद्धि हेतु आयोजित है आज का ये रोजगार मेला। भाग्यशाली है वो नौजवान जो आज नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे, क्योंकि उनके समक्ष आगे वर्षों में ये अवसर रहेगा कि अपनी पूरी ऊर्जा, पूरा उत्साह व क्षमता के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकें, राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी साबित कर सकें। अभी कुछ क्षणोपरांत वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माननीय प्रधानमंत्री जी देश भर में 45 केंद्रों से जुड़ेंगे तथा विभिन्न सरकारी विभागों एवं पैरामिलिट्री फोर्सेस के नए नवनियुक्त कैंडिडेट्स को संबोधित करेंगे और वर्चुअली रिमोट बटन दबाकर इस रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे। मैं हमारे मुख्य अतिथि और सभी विशिष्ट अतिथिगण का यहाँ आईटीबीपी के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका जो ख्वाब है कि प्रगति के हर क्षेत्र में भारत को विश्व में नंबर 1 देखना चाहते हैं और भारत सरकार उनके नेतृत्व में हमेशा प्रयासरत रह रही है कि हर क्षेत्र में भारत नंबर 1 पहुंच जाए। आपने कुछ दिन पहले देखा ही होगा, चंद्रयान 3 जो चांद के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग हमारी हुई, भारत पहला देश है जिसने ये कार्य किया है। और उनका मानना है कि युवा पीढ़ी जो है, युवा जो है, देश की प्रगति में उनकी भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। शायद उसी की कड़ी है कि जो भारत सरकार का, जो परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का एक संकल्प है कि युवा पीढ़ी को रोजगार प्रदान करने के लिए। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी, भारत दुनिया का सबसे युवा देश। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नित नई ऊंचाइयां छूते भारत की बढ़ती ताकत है यहां की आकांक्षी और ऊर्जावान युवा शक्ति। युवा शक्ति के सपनों को पंख देने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में स्किल और नवाचार से लेकर स्टार्टअप, रोजगार और स्वरोजगार तक पिछले 9-10 सालों में लगातार नए अवसर और नई संभावनाएं सृजित की गई हैं, जिसका लाभ करोड़ों युवाओं को मिला है। युवा शक्ति के सामर्थ्य से राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य को जोड़ने के इन्हीं प्रयासों की श्रृंखला में एक अहम कड़ी बनकर उभरा है रोजगार मेला। रोजगार मेला के तहत सरल, समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से भारत सरकार सहयोगी राज्य सरकारों के साथ मिलकर 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देने के लिए संकल्पबद्ध प्रयास कर रही है। देश में चल रहा ये रोजगार अभियान पारदर्शिता और सुशासन, गुड गवर्नेंस दोनों का ही प्रमाण है। बीते वर्षों में जिस तरह बड़े पैमाने पर युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है, यह अभियान भी अपने आप में अभूतपूर्व है। अब तक 5 लाख से अधिक युवा कर्मयोगी रोजगार मेला के तहत सरकारी नौकरी पाकर भारत को विकसित भारत बनाने के संकल्प को मजबूती दे रहे हैं। राष्ट्र निर्माण का अहम हिस्सा है सुरक्षा। आगे बढ़ते भारत की बढ़ती सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे आर्म्ड फोर्सेस को आधुनिक बनाने के लिए समग्र और सतत कदम उठाए हैं। साथ ही विभिन्न स्तरों पर पदों को तेजी से भरने पर भी बल दिया गया है।
इसी कड़ी में आज रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। ये सभी युवा अमृत काल के भारत की मजबूत सुरक्षा सुनिश्चित करने में अपना योगदान देंगे और अपनी ऊर्जा, उत्साह, सेवा और समर्पण से राष्ट्र निर्माण के संकल्पों को सिद्ध करेंगे। भारत की जहां आज सोच पॉजिटिव है और विकास के लिए अभूतपूर्व उत्साह, और जिसके युवा टैलेंट पर पूरी दुनिया की नजर है, वहां रोजगार मेला जैसे कदम युवा सपनों को सच करने और उनको नेशन फर्स्ट के विजन से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम बना है। नमस्कार। आजादी के इस अमृत काल में देश की आजादी के और देश के कोटि कोटि जनों के अमृत रक्षक बनने पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैंने आपको अमृत रक्षक इसलिए कहा क्योंकि आज जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल रहा है वो देश की सेवा के साथ साथ देश के नागरिकों की, देश की रक्षा भी करेंगे। इसलिए एक तरह से आप इस अमृत काल के जन और अमृत रक्षक भी हैं। मेरे परिवारजनों, इस बार रोजगार मेला का ये आयोजन एक ऐसे माहौल में हो रहा है जब देश गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। हमारा चंद्रयान और उसका रोवर प्रज्ञान लगातार चंद्रमा से ऐतिहासिक तस्वीरें भेज रहा है। गर्व से भरे इस क्षण और ऐसे समय में आप अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। मैं सभी सफल अभ्यर्थियों और उनके परिवारजनों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सेना में आकर सुरक्षा बलों के साथ जुड़कर पुलिस सेवा में आकर हर युवा उसका सपना होता है कि वो देश की रक्षा का प्रहरी बने, और इसलिए आप पर बहुत बड़ा दायित्व होता है। इसलिए आपकी जरूरतों के प्रति भी हमारी सरकार बहुत गंभीर रही है। बीते कुछ वर्षों में अर्धसैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया में हमने कई बड़े बदलाव किए हैं। आवेदन से लेकर चयन तक की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा अब 13 स्थानीय भाषाओं में भी कराई जा रही है। पहली ऐसी परीक्षा में सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी चुनने का ही विकल्प होता था। अब मातृभाषा का मान बढ़ा है। इस बदलाव से लाखों युवाओं के लिए रोजगार पाने के रास्ते खुल गए हैं। साथियों, देश 2047 में
जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब आप सरकार में बहुत उच्च पद पर पहुंचे होंगे। ये 25 साल देश के और ये 25 साल आपकी जिंदगी के कितना अद्भुत संयोग है। अब मौका आपको नहीं गंवाना है। अपनी पूरी शक्ति सामर्थ्य जितना उसका विकास कर सकते हैं करिए, जितना ज्यादा समर्पण कर सकते हैं करिए, जितना ज्यादा जन सामान्य के जीवन के लिए अपने जीवन को खपा दें। आप देखिए जीवन में एक अद्भुत संतोष मिलेगा, एक अद्भुत आनंद मिलेगा और आपके व्यक्तिगत जीवन की सफलता आपको संतोष देगी। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। मीना देवी, लाइफ में जब कोई भी अपॉइंटमेंट मिलता है, कोई भी नया चीज़ शुरू करता है, तो थोड़ा सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए। लोग जन्मदिन भी मनाते हैं, अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ ऐसा ओकेजन आता है जो आप सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जो अपॉइंटमेंट मिलता है ये तो बहुत बड़ी बात है। आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। आपका सिर्फ नहीं, आपका फैमिली का लाइफ चेंज हो जाएगा, आपका ज़िंदगी बदल जाएगा। मैं आम आदमी को नॉर्मल बात करता हूँ, जब वो फौजी में घुस जाते हैं, सिपाही ऑफिसर हमारे किसी भी फोर्सेस में आके जब वो ट्रेन हो जाता है तो वो उसका अलग हो जाता है, वो व्यवहार चेंज हो जाता है। इसी प्रकार आम आदमी, नॉर्मल सिटीजन और जो एक ट्रेन करके आया वाला में हमेशा फ़र्क होता है। तो आप लोग एक स्पेशल सिटीजन बन गया है, क्योंकि आप देश का सेवा करने वाला, आप समाज का सेवा करने वाला है। पहले तो बाकी लोग आपका सेवा करता था, अब आप देश का सेवा करने वाले हैं, तो सेलिब्रेट करना चाहिए। चुपचाप अपॉइंटमेंट लेकर के सिर्फ माँ बाप को बताएगा, फैमिली में बता के सेलिब्रेट करता है पहले। आज आपका सेलिब्रेशन में प्रधानमंत्री जुड़े, सारे मंत्री, हमारे जितना सीनियर अधिकारी, हम लोग सब एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपका ज़िंदगी का ये बहुत महत्व एक पल है। मैं आपका जीवन के लिए, आगे का देश सेवा में जो आप कार्य करने वाले हैं उसके लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एक दो बातें हैं मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आईटीबीपी से जुड़ा हुआ है ये कार्यक्रम। वैसे आज 400 इस कार्यक्रम के माध्यम से 400 आईटीबीपी के हैं
28 असम राइफल्स के हैं, सीआरपीएफ के 5, एसएसबी के 18 है। टोटल 451 नियुक्ति इस स्थान से किया जा रहा है। कुछ लोग वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं हमारे साथ में, यहाँ पूरा नहीं आ पाया, मौसम भी ऐसे ही है, आजकल बारिश बहुत रास्ता भी ख़राब कर दिया। तो आईटीबीपी मेन अरुणाचल प्रदेश का जो सीमावर्ती इलाका है, आईटीबीपी गार्ड करते हैं इंडियन आर्मी के साथ तालमेल करके। पश्चिम साइड में हमारा सशस्त्र सीमा बल देखते हैं, एसएसबी, और जो पूर्व के साइड में है म्यांमार के बॉर्डर में असम राइफल्स के जवान सब वहाँ तैनात हैं। मैंने सब जगह देखा, सबके साथ रहा, खाना खाया, सबके साथ बहुत टाइम गुजारे हैं। और असम राइफल के लिए स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल वगैरह दिया। शिलोंग में मैं जब खेल मंत्री बना, लेकिन मेरा दिल वहाँ लगा रहा, अच्छा मैंने सहयोग किया। आईटीबीपी के लिए तो लद्दाख में आइस हॉकी का पूरा फैसिलिटी, औली में स्कीइंग के लिए, विंटर स्पोर्ट्स के लिए पूरा फैसिलिटी, और टेहरी में वाटर स्पोर्ट्स के लिए सारा आईटीबीपी के लिए जब मैं खेल मंत्री था, पूरा आपको करोड़ों पैसा सहायता करके आईटीबीपी का फोर्स को और मजबूत करने में हमने काम किया है। और एसएसबी के लिए कई हमने स्टेप्स उठाए हैं जिससे एसएसबी का गतिविधि एक्टिविटीज़ बढ़ते रहे। इसी प्रकार हर फोर्सेस के लिए हम लोग को काम करना ही है, लेकिन हमारे जितना सेंट्रल आर्म फोर्सेस है मैं बहुत करीब से जानता हूँ। जो देश सेवा में लगे हुए हैं, बहुत कठिन परिस्थिति सामने में आएंगे, लेकिन आप लोग उसको आराम से फेस करेंगे। आज के लिए बहुत अच्छी तरह से जो आयोजन किया है आईटीबीपी के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर हेडक्वार्टर के आईजी साहब और पूरे टीम, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। बहुत खूबसूरत कार्यक्रम किया है। ये कुछ साल पहले ये आईटीबीपी हेडक्वार्टर शिलोंग में हुआ करता था, तो मैं जब मंत्री बना मैंने कहा सारा आईटीबीपी का डिप्लॉयमेंट अरुणाचल प्रदेश में मैक्सिमम है, तो सारा आईटीबीपी हेडक्वार्टर को हमने शिलोंग से ईटानगर शिफ्ट करके आज बहुत खूबसूरत ये कैंपस हम लोग देख रहा है। आगे इस तरह से कार्य चलते रहेंगे। फिर से आज जिसका अपॉइंटमेंट लेटर रिसीव करने का नसीब मिला है, आप और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज बहुत खुशी का अवसर है क्योंकि लगभग 451 नया सेंट्रल फोर्सेस में आईटीबीपी और सीआरपीएफ, असम राइफल्स और एसएसबी में भर्ती होने का कार्यक्रम और उनका अपॉइंटमेंट लेटर्स हैंडओवर किए हैं। खुशी का बात है प्राइम मिनिस्टर साहब फिर इस रोज़गार मेला में हमारे साथ जुड़े हैं, और मैं तो सेंट्रल आर्म फोर्सेस के बीच में इतने सालों से रहा हूं, तो ये बहुत शुभ अवसर हैं और बहुत ही उत्साहित है बच्चे यहाँ जितने भी आज अपॉइंटमेंट्स लिए हैं। आईटीबीपी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया और हमेशा की तरह आईटीबीपी का यहाँ में जब मैं आता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज का कार्यक्रम तो विशेष रूप से बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इतने लोगों को अपॉइंटमेंट्स दिए हैं। आज टोटल 51,000 सेंट्रल आर्म फोर्सेस के अलग अलग विंग्स में अपॉइंटमेंट हुआ है, दोनों हमारा फीमेल्स और मेल्स, तो बहुत अच्छा है। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। My name is Osunam Ngupok. I have been selected as sub-inspector in ITBP, and it's through the exam, like its name as SSCPO, and I feel today it's motivating. Plus, it's a grand celebration. Yeah, that's what I would say. I feel the motivation will help us in our service to serve in a way that in a more better way. मेरा नाम पंजय कोलोम है। मैं लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। वांचो ट्राइब है अरुणाचल का। और सर मेरा सिलेक्शन हुआ है असम राइफल जीडी। और बचपन से मेरा एक शौक था सर इंडियन आर्मी ड्रेस पहनने का।
तो आज सच्ची में ये होने वाला है क्या बोल के मैं बहुत खुश हूँ, रियलिटी में होने वाला है बोल के। और असम राइफल इंडियन आर्मी सेम ही एड्रेसिंग, तो मेरा प्रेफरेंस असम राइफल में दिया था, तो वही में मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैं बहुत खुश हूँ सर। इसलिए मेरा नाम के सिंह है। आई एम कमांडेंट वेट, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर हेडक्वार्टर ITBP या पापुम पर खाती हिंगिल में तैनात हूँ। मैं 1.25 साल से यहाँ पोस्टेड हूँ। इसमें हम लोग को पहले इनिशियल फेज में 4-5 दिन पहले 399 टोटल दिया था, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है अलग अलग है। ITBP का अलग है, ITBP का पूरा 399 था, पर 2 दिन पहले फिर इसका रीमैपिंग और रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। उसमें इंक्लूड किया था BSF का 85, असम राइफल का 50 और CRPF का 20 और SSB का 10, इस तरह का रीमैपिंग किया गया था। तो रीमैपिंग करने में ये हुआ था कि जो जिनका स्थानीय राज्य है, जिस सेंटर में हो रहा है, वो वहाँ अटेंड कर पाए, क्योंकि इसमें ये था कि सेंटर में पूरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट का पूरा ये था, जैसे कि नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल, असम का था। तो इसको रीमैपिंग हेडक्वार्टर ने समझ के जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। तो इस पे अभी जो आज की जो इसमें आए हैं, टोटल जो आए हैं यहाँ पे 107 टोटल जो आए हैं 454 कैंडिडेट्स था। फिर जो 32 असम राइफल का है, CRPF का 5, SSB का 18 जो है हमारा यूनियन मिनिस्टर के जो चीफ गेस्ट आए हैं, इनकी वहाँ से अटेंड कर पाए ये लोग। बाकी जो जितने बचे हुए हैं वो ईमेल के माध्यम से, रजिस्टर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा गया है, और कंफर्मेशन ऑनलाइन भी हमने ये किया, कंफर्मेशन लिया, और कंट्रोल रूम से भी फ़ोन करके ये किया गया कि भेज दिया करके।